अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम एक बहुत अहम और तारीख़ी एतराज़ पर बात करेंगे। इस एतराज़ का डायरेक्ट मुसलमानों से कोई संबंध नहीं, मगर इसकी आड़ में मुसलमानों पर जुल्म करने के लिए और उनको मारने के लिए दूसरी कम्युनिटी को उकसाया जा रहा है। ये उकसाने वाले वही लोग हैं जिनको भारत में गंगा जमुनी तहज़ीब से नफ़रत है, जो आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं मानते, जो संविधान और राष्ट्र ध्वज को नहीं मानते, जिन्होंने सालों तक राष्ट्रीय ध्वज को अपना ध्वज नहीं माना और सरदार पटेल के दबाव में आकर संविधान को मानने का ज़बरदस्ती इजहार किया, वरना उनके करतूत आज भी बताते हैं कि ये संविधान को नहीं मानते और ये सेकुलरिज्म और समाजी बराबरी के दुश्मन हैं। ये वीडियो देखिए। आधारित लेख डालने के लिए प्रसिद्ध विंसेंट स्मिथ अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि चित्तौड़ा पर अधिकार करते ही अकबर ने 3 लाख हिंदुओं को, युवा जिसमें शामिल थे और बच्चे जो युद्ध करने लायक थे, उनको मरवा दिया था। और इसके साथ साथ थानेसर, प्रयाग और काशी में भी अकबर ने इसी प्रकार नरसंहार किया। जिस अकबर को हम महान कहते हैं, उसकी महानता नहीं, उसका अत्याचार इस छोटी सी घटना से हम लगा सकते हैं। 3 लाख संख्या सामान्य नहीं होती। शाही हरम में अकबर के हजारों हिंदू राजाओं की जीती हुई कन्याएं रहती थी, जिनको सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते समय लात मारता हुआ ऊपर नीचे होता था। इस वीडियो में एक अंग्रेज के हवाले से बताया गया है कि चित्तौड़ पर अधिकार करते ही अकबर बादशाह ने एक ही रात में 3 लाख हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया था। इसी प्रकार काशी, थानेसर, प्रयाग में भी ऐसा ही कत्लेआम करवाया था। अकबर के शाही हरम में हजारों हिंदू राजा की कन्याएं सीढ़ियों पर रहती थी, जिनको चढ़ते उतरते समय लात मारता हुआ अकबर ऊपर नीचे होता था। अब तक आम तौर पर इन नफरत के सौदागरों की झूठी तारीख से किसी हद तक अकबर बादशाह बचा हुआ था। सभी हिस्टोरियंस का तकरीबन इस बात पर इत्तेफाक है कि अकबर एक सेकुलर बादशाह था। उसके दरबार में हिंदुओं को बड़े बड़े ओहदे हासिल थे। रानी जोधाबाई आखिर तक अकबर के साथ हिंदू बनकर ही रहीं। अकबर ने उनको पूरे मान सम्मान और आज़ादी के साथ रखा। अकबर इतना ज़्यादा सेकुलर था कि उसने उसी चक्कर में दीन इलाही के नाम से एक नया दीन बना दिया, जिसमें सभी धर्म के कुछ कुछ अंश मिलाकर इकट्ठा कर दिया था। हमें यहाँ अकबर बादशाह का डिफेंस करने की 2 वजह से ज़रूरत पड़ी। नंबर 1, ये हकीकतन बिल्कुल झूठी बात है जो आपने एतराज़ वाली इस वीडियो में देखी है। दूसरे ये कि इस झूठी बात को लोगों में फैलाकर मुसलमानों के खिलाफ हिंदू भाइयों को इमोशनल फूल बनाया जा रहा है। इसीलिए हमने वीडियो के शुरू ही में कहा कि वो लोग हैं जिनको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पसंद नहीं। ये हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं, आपसी भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जब तक हम और आप जैसे अमन पसंद लोग मौजूद हैं, ये अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अखंड भारत बनाने के लिए अकबर ने अपनी पूरी कोशिश की। अकबर ने आहिस्ता आहिस्ता मुगल सल्तनत को एक्सपेंड किया। सब कॉन्टिनेंट यानी पाको हिंद का बेशतर हिस्सा इसमें शामिल हो। मुगल फौजी, सियासी, सकाफती और मुआशी तसल्लुत की वजह से उसके इक़्तिदार और असर और रसूख ने पूरे सब कॉन्टिनेंट में तौसीह की। ग्रेटर मुगल रियासत को मुत्तहिद करने के लिए अकबर ने अपनी पूरी सल्तनत में इंतज़ामिया का एक मरकज़ी निज़ाम कायम किया और शादी और सिफारतकारी के ज़रिए फतहयाब हुक्मरानों को मुफाहमत की पॉलिसी अपनाई। रिलीजियस और कल्चरल एतबार से सल्तनत में अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेकुलर पॉलिसियाँ अपनाई। अकबर खुद आर्ट और कल्चर का सरपरस्त था। उसे लिटरेचर का शौक़ था और संस्कृत, उर्दू, फारसी, यूनानी, लातीनी, अरबी और कश्मीरी में लिखी गई 24,000 से ज़्यादा जिल्दों की लाइब्रेरी तश्कील दी, जिसके अमले में बहुत सारे स्कॉलर्स, मुतरज्जिम, आर्टिस्ट, खत्तात, मुसन्निफीन, किताब साज और रीडर्स मौजूद थे। अकबर ने फतेहपुर सिकरी की लाइब्रेरी को खुसूसी तौर पर महिलाओं के लिए भी कायम किया। उसने फैसला दिया कि मुसलमानों और हिंदुओं दोनों की तालीम के लिए स्कूल पूरे दायरे में कायम किए जाने चाहिए। अपनी सल्तनत के अंदर मजहबी इत्तेहाद को कायम करने की उम्मीद में अकबर ने दीन इलाही को जन्म दिया।
जो बुनियादी तौर पर इस्लाम और हिंदू मजहब के साथ साथ पारसी धर्म और ईसाइयत के कुछ हिस्सों से मिलाकर बनाया गया था। अकबर के दौर में मुगल सल्तनत जसामत और दौलत में 3 गुना बढ़ गई। उसने एक ताकतवर फौजी निज़ाम तश्कील दिया और मुअस्सिर सियासी और माशरती इस्लाहात का आगाज किया। गैर मुस्लिमों पर फिरका वाराना टैक्स खत्म करके और उन्हें आला सिविल और फौजी ओहदों पर मुकर्रर किया। उसने हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें दी और उनके साथ इज़्दिवाजी रिश्ते कायम किए। अकबर की बीवी महारानी जोधाबाई उसके बेटे जहांगीर की माँ थी। महारानी जोधाबाई ने मरते दम तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। इसी तरह उसके नवरत्नों में से राजा बीरबल, राजा मान सिंह, राजा टूडरमल और तानसेन हिंदू थे जो उसके वजीर और मुशीर थे। ये सब इस बात की दलील है कि अकबर ने कभी धार्मिक आधार पर कोई मतभेद नहीं किया, सबको साथ रखा और सबका विकास किया। बाकी याद रहे, जब जंग होती है तो हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता, वहां सामने की फौज से उसका धर्म नहीं पूछा जाता बल्कि लड़ा जाता है, और जो ना लड़े वो कायर होता है। जैसा कि मनुस्मृति चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 89 में। पर कमेंट करते हुए पंडित राजवीर शास्त्री लिखते हैं, जो संग्रामों में एक दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना सामर्थ्य हो बिना डरे पीठ ना दिखा युद्ध करते हैं, वे सुख को प्राप्त होते हैं। इससे विमुख कभी ना हो, किंतु कभी कभी शत्रु को जीतने के लिए उनके सामने छिप जाना उचित है, क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत सके वैसे काम करें। जैसे सिंह क्रोधाग्नि में सामने आकर शास्त्राग्नि में शीघ्र भस्म हो जाता है, वैसे मूर्खता से नष्ट भ्रष्ट ना हो जावें। अकबर ने सती के रस्म को खत्म किया, जिजिया हटाया, बीवियों और कैदियों की खरीदो फरोख्त बंद की, हिंदू राजाओं को सूबेदार बनाया, तीसरे सिख गुरु अमरदास के पास जाकर उनको जमीन अलाट की। बाकी सीज ऑफ चित्तौड़ में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो बताया गया है कि 3 लाख हिंदू मारे गए, बल्कि सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उस जंग में अकबर का सेनापति हिंदू और महाराणा का सेनापति मुसलमान था। डिटेल जानने के लिए विकिपीडिया पर जाएं और देख सकते हैं। अकबर और महाराणा प्रताप की जंग हरगिज हिंदू मुसलमान की जंग नहीं थी। अप्रैल सन 1573 में डोंगरपुर के रावल अस्करन को शिकस्त देने के बाद जब अकबर के सिपह सालार मान सिंह पड़ोसी रियासत मेवाड़ पहुंचे तो वहां के राजा महाराणा प्रताप ने उदयपुर की मशहूर झील उदय सागर के किनारे उनके एजाज में जियाफत का एहतमाम किया। प्रताप सिंह के बेटे अमर सिंह ने मान सिंह का इस्तकबाल किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने पेट में दर्द के बहाने उस शाही जियाफत में शिरकत नहीं की। इस जियाफत का जिक्र करते हुए जेम्स टुड अपनी किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखते हैं कि मान सिंह ने कहा कि मुझे पेट में दर्द का बहाना अच्छी तरह मालूम है, मैं उस वक्त तक एक भी नवाला अपने मुंह में नहीं डालूंगा जब तक प्रताप मेरे सामने थाली नहीं रखते, फिर हम एक थाली में साथ मिलकर खाना खाएंगे। प्रताप ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो ऐसे राजपूत के साथ खाना नहीं खा सकते जिसने अपनी बुआ यानी फूफी को शादी में तुर्कों को दे दिया। अमर काव्या वंशावली में राज रत्नाकर ने उस मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा कि जब मान सिंह दरमियान में ही जियाफत छोड़कर उठने लगे तो प्रताप ने उन पर तंज किया कि उन्हें अपने फूफा अकबर के साथ वहां आना चाहिए था। मान सिंह के जाने के बाद प्रताप सिंह ने उन बर्तनों को धुलवाया जिसमें मान सिंह को खाना पेश किया गया था, ताकि उनकी नजरों में इस गुनाह को धोया जा सके जो उन्होंने अपनी फूफी को शहंशाह को शादी में देकर किया था। मान सिंह से पहले उनके वालिद भगवंत दास और अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टूडरमल भी अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप को मनाने आ चुके थे, लेकिन उन्हें भी कामयाबी नहीं मिली थी। दिलचस्प बात यह है कि मुगल फौज की क़यादत हिंदू जनरल मान सिंह कर रहे थे, जबकि महाराणा प्रताप की जानिब से मुस्लिम सिपह सालार हाकम खां सूर जंग लड़ रहे थे। यह तो रही चित्तौड़ जंग की बात। बाकी हजारों हिंदू राजकुमारियों को सीढ़ी पर एक किनारे से खड़ा करके उनको लात मारते चलना सुनने में ही झूठ लगता है। भला कुछ लोग क्यों हिंदू माओ बहनों बल्कि राजकुमारियों के बारे में ऐसी अपमानजनक बात करते हैं? मेरे भाइयों, आपसे निवेदन है कि नफरत फैलाने वालों के बहकावे में ना आए। अंत में एक हिंदू लेखक को कोट करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा।
शरद कुमार जी मैं चित्तौड़गढ़ हूं, सब जानता हूं के उन्वान से लिखते हैं। चित्तौड़ की इस पावन धरा ने तो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ही लड़ना जाना। हमें क्या पता ये सियासत क्या होती है। हिंदू मुसलमान के नाम पर हमें मत बांटो। हमने अपने बेटों को कभी धर्म और संप्रदाय की आंखों से नहीं देखा। जब मुगल बाबर ने हमें आंख दिखाई थी तो खनवा के युद्ध में मेरे बेटे राणा सांगा का साथ देने के लिए हसन खान चिश्ती और महमूद लोदी ही तो आए थे। जब अत्याचारी अहमद शाह हमें लूटने पहुंचा तो हमारी राजमाता कर्णावती ने रक्षा के लिए अपने मुगल भाई हुमायूं को ही तो राखी भेजी थी। जब मेरे प्रतापी बेटे महाराणा प्रताप के खिलाफ सभी सगे संबंधी मुगल अकबर के साथ हो गए तो प्रताप को सेनापति बनकर पठान योद्धा हाकम खान सूर ने ही युद्ध में बलिदान दिया था। मोहतरम नाज़रीन, शरद कुमार जी के इसी नोट के साथ मैं होता हूं आपसे रुखसत और दुआ करता हूं कि अल्लाह हम सबको अमन व अमान और ईमान से रहने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें